Session exercise 3 doubts. Question number 7th. तो x upon a cos theta plus y upon b sin theta is 1. This is given to us. And x upon a sin theta minus y upon b cos theta is equal to 1. ये दिया हुआ है. एलिमिनेट थीटा को एलिमिनेट करना है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे. a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आएगा एक्स वाई बाय ए बी इंटू साइन कॉस इज़ 1. सिमिलरली इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2x y बाय ए बी इंटू साइन कॉस इज इक्वल टू 1. फिर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, तो जब आप ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा. यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विल गेट इक्वल टू राइट साइड का एडिशन 1 प्लस 1 कितना आएगा 2. तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज़ 1, सो यू गेट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2. दिस इज हाउ यू एलिमिनेट द थीटा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. इफ ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी एंड बी साइन स्क्वायर वाई plus a cos square y is equal to d, and we are given that a tan x is equal to b tan y. ये दिया हुआ है, तो हमको एक रिलेशन प्रूव करने के लिए बोला गया है. ठीक है, तो हम लोग इस रिलेशन से स्टार्ट करेंगे. इसमें हम लोग cos square x कॉमन निकाल देंगे. cos square x, तो यहाँ पे आएगा a tan square x प्लस b इज इक्वल टू c. इसमें भी हम लोग cos square y कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा b tan स्क्वायर y प्लस ए इज इक्वल टू डी. कॉस स्क्वायर को नीचे शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा सीक स्क्वायर एक्स. इस कॉस स्क्वायर को भी नीचे शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम सीक स्क्वायर वाई. सीक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो यहाँ पे रिलेशन बनेगी a tan स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी. b tan स्क्वायर वाई प्लस ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी. तो हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो a टैन स्क्वायर एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस सी टैन स्क्वायर एक्स. सेम चीज़ यहाँ पे b टैन स्क्वायर वाई प्लस ए इज इक्वल टू डी प्लस डी टैन स्क्वायर वाई. फाइनली टैन स्क्वायर एक्स का टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो a माइनस सी टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी. सिमिलरली ये यहाँ पे शिफ्ट कर दो, b माइनस डी टैन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी माइनस ए. और यहाँ से टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी. यहाँ से टैन स्क्वायर वाई की वैल्यू आ जाएगी d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी. उसके बाद हम लोग वो रिलेशन यूज़ करेंगे जो उन्होंने थर्ड रिलेशन दी हुई है, a tan x इज़ b tan y. तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, tan x अपॉन tan y कितना है, tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू b बाई ए. तो tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर y होगा b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. और यहाँ पे भी हमारे पास tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y का रिलेशन है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y है. तो हम लोग यहाँ से tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर वाई निकालेंगे. यहाँ से tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर वाई क्या होगा, c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी डिवाइडेड बाय d माइनस ए अपॉन बी माइनस डी इज इक्वल टू, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर वाई है b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. जो रिलेशन हमको प्रूव करनी है उसमें a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का टर्म है. अच्छा, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ पे ये जो टर्म्स है क्या होगा, यहाँ पे ये b माइनस टी ऊपर जाएगा, a माइनस सी नीचे, तो c माइनस बी बी माइनस टी
ए माइनस सी डी माइनस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और जो रिलेशन प्रूव करनी है उसमें ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का टर्म है, तो इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे। अपॉन इफ़ यू टेक इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पे, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये पूरा टर्म ऊपर जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा। सो विल हैव ए माइनस सी डी माइनस ए अपॉन सी माइनस बी बी माइनस डी। दैट्स इट, यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। सो टू सर्कल्स ऑफ रेडिया है 4, तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 एंड एक है सर्कल जिसका रेडियस है 1। सो दे टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नल टच मतलब ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, ये होती है डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, और इन दोनों के बीच में एंगल 8 नहीं, वहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, एंगल इज़ थीटा। सो इसका सेंटर है लेट्स से ए, ये सेंटर है बी, और टेंजेंट कितना एंगल बनाती है 90, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 1 एंड टोटल एंगल थीटा था, तो ये हाफ एंगल है ना, ये एंगल एंड ये एंगल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सो दिस विल बिकम थीटा बाय 2 एंड दिस इज़ थीटा बाय 2, दिस टोटल एंगल इज़ थीटा। फाइन, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट से आप यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं, ए बी को पैरेलल सेगमेंट ड्रॉ करो लाइक दिस। सो ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये एक दूसरे को पैरेलल है और ये हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है। सो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो क्या होगा कि ये लेंथ 1 है तो ये लेंथ 1 हो जाएगा। अब ये टोटल 4 था, ये 1 है तो ये कितना होगा 3 होगा, ठीक है। अब देखो ये 4 है और ये 1 है, तो ये टोटल कितना होगा 5, तो ये टोटल कितना होगा 5। अब इस छोटे ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इसमें ये 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो ये कितना होगा 4, 3 4 5, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसके बाद ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो ये थीटा बाय 2 एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा बाय 2। सो अब इस छोटे ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देख सक रहे हो, एक एंगल है थीटा बाय 2, अपोजिट है 3, एडजेसेंट है 4 और हाइपोटेनस है 5। तो साइन थीटा बाय 2 आप निकाल सकते हो, साइन थीटा बाय 2 होगा 3/5 एंड कॉस थीटा बाय 2 भी आप निकाल सकते हो 4/5। दोनों को ऐड कर दो तो साइन थीटा बाय 2 प्लस कॉस थीटा बाय 2, दिस इज़ 7/5। ये आंसर है।